हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग और जंगकुक अपने बेबी को लेकर घर आ गए थे। तियांग को एक बहुत ही प्यारा सा बेबी बॉय हुआ था। जंगकुक बहुत ही खुश लग रहे थे। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम आज बहुत ही खुश लग रहे हो। जंगकुक तियांग को बाहों में लेते हुए कहता है, आखिर क्यों ना खुश होंगे, आखिर मैं डैड जो बन गया हूँ। मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है तियांग, वो भी तुम्हारे वजह से। थैंक यू सो मच कि तुमने इतना तकलीफ़ उठाया है। मुझे डैड बनाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तियांग कहता है, आखिर मुझे भी तो खुशी महसूस हो रहा है ना, हमारी प्यार की निशानी है ये। तो जंगकुक तुमने क्या सोचा है, इसका नाम क्या रखने वाले हो। जंगकुक ने तियांग से कहा, आखिर इसका नाम और क्या रख सकते हैं, इसका नाम होंगे तेगुग, और मुझे एक बेटी भी चाहिए। तियांग कहता है, क्या बेटी, लेकिन तुम्हें एक लड़के से खुश नहीं हो क्या। मैं और तो तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता, और क्या, तुम्हें और एक बच्चा लेना ही होगा तियांग। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम्हें मुझे एक बेबी गर्ल देना ही होगा। तियांग कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो क्या, अभी अभी मैंने बस एक बच्चे को जन्म दिया है और तुम फिर से शुरू हो गए हो। जीन और आर्यम आकर कहता है, क्या हुआ, तुम दोनों बहस क्यों कर रहे हो। जंगकुक आर्यम और जिन से कहता है, मैं तो बस तियांग से इतना कहा है, मुझे एक लड़की भी चाहिए, लेकिन वो नाराज़ हो गए। तो जिन ने कहा, अभी अभी वो हॉस्पिटल से आया है जंगकुक और तुम शुरू हो गए हो, वो नाराज़ क्यों नहीं होंगे। देखो, तुम्हें अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहिए। तियांग पर क्या गुजर रहा है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आर्यम, तुम चलो और जंगकुक को समझाओ कि अभी उसको ये बात नहीं करना चाहिए। तियांग, तुम मेरे साथ आ जाओ। और जिन तियांग को और बेबी को साथ में लेकर चले जाते हैं। आर्यम ने जंगकुक से कहा, पागल हो गया है क्या, तुझे दिखाई नहीं देता है तियांग कितना वीक लग रहा है, उसका अभी अच्छे से केयर करने की ज़रूरत है, और तू कि बच्चे के बारे में बोल रहा है। जंगकुक आर्यम से कहता है, तो मैं क्या करता, मुझे एक लड़की भी चाहिए, लेकिन तियांग समझता ही नहीं है। तो आर्यम ने कहा, हाँ ठीक है, बाद में बात कर लेना, लेकिन फ़िलहाल के लिए अब ऐसी बातें मत कर, पहले उसको समझने की कोशिश कर और उसको केयर करने की कोशिश कर, अभी उसको बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। जंगकुक कहता, हाँ मैं समझ गया। आर्यम ने कहा, कुछ साल तक तू बच्चे के बारे में बात नहीं करेगा, समझ गए। जंगकुक आर्यम से कहता है, लेकिन उसके बाद तो हो सकता है ना। तो आर्यम ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए तियांग से इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद आर्यम जंगकुक को लेकर घर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर जिन और तियांग बच्चे के साथ बहुत ही खुश होकर बातें कर रहे थे। जिन तियांग से कहता है, बच्चा बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गया है तियांग, देखना वो बड़े होकर तुम्हारी जैसा ही इतना ही हैंडसम और ब्यूटीफुल बनेगा। तियांग कहता है, क्या सच में, लेकिन मैं तो चाह रहा था कि वो जंगकुक जैसा बने। मुझे जंगकुक की फेस बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि लड़का उसी के जैसे ही बने। तो जंगकुक आकर सुन लेते हैं, उसको बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जंगकुक ने तियांग से कहा, लेकिन मुझे बच्चा तुम्हारे जैसा चाहिए। मेरे जितने ही बच्चे होंगे ना, सारे बच्चे तुम्हारे जैसा ही दिखना चाहिए। तियांग कहता है, क्या क्या मतलब कि सारे बच्चे, तुम कितने बच्चे मांगने वाले हो मुझसे। हाँ जंगकुक। जंगकुक कहता है, बस एक और ही। और तियांग, तुम्हें तो पता ही है मुझे क्या चाहिए। तियांग कहता है, अगर लड़की नहीं हुआ तो तुम क्या करने वाले हो जंगकुक, क्या ऐसे करके हम बच्चे लेते रहेंगे क्या। जंगकुक, क्या तुम्हें पता है कि हम दूसरी बार जो बच्चा लेंगे वो लड़की ही होगा। जंगकुक कहता है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे एक लड़की चाहिए तियांग, और तुम्हें मुझे वो देना पड़ेगा। तो जिन ने कहा, अरे मैंने तुमसे क्या कहा था, तुमने जंगकुक को क्या समझा है, वो कुछ नहीं समझा है, फिर से शुरू हो गए हैं वो। तो आर्यम ने कहा, जंगकुक मैंने तुम्हें समझाया था ना, देखो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, अब जिन भी मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता हूँ। जिन तियांग को लेकर बेडरूम में चले जाते हैं और तियांग से कहता है, चलो तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं बच्चे को संभालता हूँ। जंगकुक रूम में आ जाते हैं और जिन से कहता है, मैं कर लूँगा, अब जाइए। जिन कहता है, क्या तुम कर सकते हो, क्या बच्चे को संभाल लोगे ना। जंगकुक कहता है, हाँ मुझे आता है, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, आखिर मुझे ही तो इस बच्चे को ध्यान रखना है। तियांग अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बहुत ही वीक पड़ चुका है, मुझे उसका भी ध्यान रखना है और बच्चे का भी, मैं कर लूँगा और मैं सीख जाऊँगा धीरे धीरे। जिन कहता है, उसने अपनी डायपर को गीला कर दिया है, उसको चेंज करना पड़ेगा, रुको मैं चेंज करके देखा चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, मैं कर लूँगा, मुझे एक बार देखा दीजिए। उसके बाद जिन जंगकुक को सिखा रहा था,
जंकुक खुद बेबी को क्लीन कर रहे थे। तियांग जब फ्रेश होकर बाहर आते हैं, उसने ये सब कुछ देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा कि जंकुक किस तरह से अपने बच्चे की ध्यान रख रहा था। तियांग कहता है, मैं तो बस ऐसे ही गुस्सा कर दिया। जंकुक अपनी बच्चे से कितना प्यार करता है। उसके बाद तियांग जंकुक के पास आकर बैठ गया और जंकुक से कहा, तुम ये सब कुछ कर सकते हो क्या? जंकुक तियांग को दिखाते हुए कहता है, मैं कर सकता हूँ, देखो तियांग, मैंने कर लिया है, इतना मुश्किल भी नहीं है, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? देखो मैं कितनी अच्छी तरह से कर सकता हूँ, तुम्हें बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, तुम रेस्ट करो। तियांग कहता है, कहीं आगे जाकर बोर तो नहीं हो जाओगे ना जंकुक? जंकुक कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसके बाद जंकुक ने तियांग को गले लगा लिया और उसे कहा, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यारा सा गिफ्ट देने के लिए। तियांग, आई रियली लव यू। तियांग कहता है, आई लव यू टू। जिन ने कहा, मैं भी यहाँ पर ही हूँ, तुम शायद भूल चुके हो। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, वरना तुम दोनों पता नहीं क्या करने वाले हो। जिन रूम से बाहर निकल जाते हैं और बच्चा यहाँ पर सो गया था तो जंकुक ने तियांग की होठों पर किस करते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। तियांग कहता है, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ ना, तो मिस क्यों किया है? जंकुक कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन एवरी सेकेंड मैं तुम्हें मिस करता हूँ और बहुत याद आता है तुम्हारा। तियांग जंकुक से कहता है, मुझे पता है तुम मुझे इतना मिस क्यों कर रहे थे, क्योंकि मुझे बच्चे के लिए कुछ दिन हॉस्पिटल रहना पड़ा, है ना? तो जंकुक ने तियांग से कहा, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था तुम्हारे बिना रहना, लेकिन क्या करता, मुझे ऑफिस भी जाना था, लेकिन मुझे जब भी मौका मिलता था मैं हॉस्पिटल आया करता था, लेकिन डॉक्टर ने कहा तुम सो गए हो तो मैं तुमसे मिल नहीं पाया। तियांग, मैं तुम्हें बहुत मिस किया है, तुम मुझे फिर से छोड़कर मत जाना। तियांग कहता है, मैं तो नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम हो कि बच्चे की रैट लगा कर बैठे हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। जंकुक कहता है, हाँ वो तो जाना पड़ेगा। तियांग कहता है, जंकुक तुम फिर से शुरू हो गए हो। जंकुक कहता है, गुस्सा मत करो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो जंकुक अभी कुछ नहीं कहता है। तो फिर जंकुक तियांग के साथ कुछ नहीं करता है, क्योंकि तियांग अभी भी बच्चे को जन्म दिया है और डॉक्टर ने कहा था जंकुक को तियांग के साथ इंटीमेट ना होने के लिए, इसलिए जंकुक तियांग के साथ ऐसे ही सिर्फ उसको हक करते हुए सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। जंकुक अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, अपने काम के बीच में तियांग को बहुत मिस कर रहे थे और अभी तियांग भी जंकुक को बहुत मिस कर रहा था। तियांग का भी मन हो रहा था जंकुक के नज़दीक होने का। तियांग ने जंकुक को कॉल किया। जंकुक ने तुरंत कॉल उठा लिया और तियांग से कहा, क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, मैं अपने रूम में अकेला बैठा हुआ हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ मैं। जंकुक, क्या तुम बहुत ही बिजी हो, क्या घर आ सकते हो? जंकुक तुरंत फ़ोन रख देता है। तियांग कहता है, क्या हुआ? लगता है वो मीटिंग में है, इसलिए फ़ोन रख दिया है। जंकुक एक सेकंड भी इंतज़ार नहीं करता है, वो तुरंत घर आ जाते हैं और तियांग को पीछे से आकर हक कर लेता है। तियांग बहुत ही शॉक हो गया और जंकुक से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो बिज़ी हो ना? जंकुक कहता है, मैंने कब कहा कि मैं बिज़ी हूँ? तियांग कहता है, तुमने मेरा फ़ोन रख दिया था इसीलिए। जंकुक कहता है, क्योंकि मैं एक सेकंड भी देर नहीं करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो तियांग। तियांग कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? जंकुक कहता है, क्योंकि हम दोनों बहुत दिनों से एक दूसरे से दूर है ना, इसीलिए। और जंकुक तियांग को किस करना शुरू करता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं, लेकिन जंकुक और तियांग दोबारा से डैड नहीं बन पा रहे थे। जंकुक बहुत ही ज़्यादा मायूस हो गए थे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन तियांग की बॉडी बहुत ही वीक पड़ चुके थे। तियांग दूसरी बेबी को अभी जन्म नहीं दे सकते हैं। तो फिर टाइम को एस्केप करते हैं। 5 साल हो चुके हैं, तेगुक बड़ा हो चुका है, वो अब 5 साल का है और वो अपने खिलौने के साथ खेल रहा था। तियांग को लिवर पेन शुरू हो गया था। तियांग बेबी को जन्म देने वाला है। डॉक्टर तियांग की इलाज करने के बाद तियांग प्रेग्नेंट हो गए थे और देखते ही देखते अब तियांग बेबी को जन्म भी देने वाला है। तो जंकुक जैसे उसको पता चलता है वो घर आ जाते हैं और जल्दी से तियांग को हॉस्पिटल लेकर आ गया था। 2 आवर्स हो चुके थे, लेकिन अभी तक तियांग की कोई बेबी नहीं हुआ है। डॉक्टर भी बहुत ही कोशिश कर रहा था कि जल्दी से डिलीवरी हो जाए। जंकुक बहुत ही परेशान हो रहा था, आखिर क्या बात है, तियांग ठीक तो है ना? डॉक्टर 2 घंटे बाद बाहर आते हैं। जंकुक डॉक्टर को कहता है, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? तियांग कैसा है, पहले मुझे ये बताइए। डॉक्टर ने कहा, वो ठीक है, लेकिन तो तियांग की बात सुनकर जंकुक कहता है, तियांग ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा, मैंने कहा ना तियांग ठीक है, लेकिन बच्चा। तो जंकुक कहता है, क्या हुआ,
मेरे बच्चे को क्या हुआ है? तेगुक कहता है, डैड डॉक्टर क्या बोल रहा है, क्या हुआ है मेरी बेबी को? तो जंकुक कहता है, कुछ नहीं हुआ है, तुम चुप रहो, डॉक्टर क्या हुआ है पहले बताइए आप। तो डॉक्टर ने कहा, आपको लड़की हुआ है। लगता है आप लोग दूसरे बेटे की इंतज़ार कर रहे थे ना, लेकिन आपको लड़की हुआ है। तो जंकुक डॉक्टर को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, बेवकूफ़ इंसान, तू है ही ऐसा। जब तुम मेरे साथ कॉलेज पढ़ा करते थे ना, तभी मुझे पता चल गया था तो कोई काम का नहीं है, इसलिए ऐसे बातें कर रहा है। वरना एक लड़की हुआ है, तुझे तो खुश होकर मुझे बोलना चाहिए कि मुझे लड़की हुआ है, और मैं जल्दी से खुश होकर उसको देखने के लिए जाने वाला था। लेकिन तू इतना ज़्यादा सेट कर दिया है कि मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने थप्पड़ लगा दिया। पहले बता देना चाहिए था ना, मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। इस लड़की के लिए मैंने 5 साल तक इंतज़ार किया है, और मुझे अब पता चल रहा है कि लड़की हुआ है। तो इतना सेट क्यों लग रहा है? तो डॉक्टर ने कहा, जंकुक मुझे लगा कि शायद तुम्हें दूसरा बेटा चाहिए होगा। हर किसी इंसान को बेटा ही पसंद है ना। जंकुक कहता है, हटो मेरे सामने से, और तेगुक को अपने साथ में लेकर तियांग के पास आ जाते हैं। तियांग अपनी बेटी को गोद में लेकर बैठा हुआ था। जंकुक तियांग के पास तेगुक को लेकर आते हर कहता है, तियांग जल्दी से मुझे अपने बेटे को मेरे गोद में दो। तियांग ने कहा, हाँ ठीक है, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, बैठ जाओ, पहले शांत हो जाओ। तुमने डॉक्टर के ऊपर हाथ क्यों उठाया है? जंकुक कहता है, वो हमेशा से ऐसा करता है, हमेशा मुझे गुस्सा दिलाता है। मेरी लड़की हुआ है तो उसको इतनी सैड तरीके से क्यों बोलना था? मैं कितना डर गया था तुम्हें पता है ना। तियांग कहता है, तुम उसे सॉरी कहना चाहिए। जंकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं बाद में बोल दूंगा, वैसे भी वो मेरा कॉलेज क्लासमेट है, तो मुझे पता है कि मुझे उसे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। तुम इसके बारे में मत सोचो। और तेगुक, तुम अपनी बहन को देखो, तुम्हारे जैसा ही बहुत ही क्यूट है वो, और बहुत ही पीटी है। तेगुक कहता है, डैड मैं आपसे नाराज़ हूँ। जंकुक कहता है, लेकिन क्यों? तो तेगुक कहता है, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, आप मेरी बहन से प्यार करते हो, मुझसे नहीं। आप उसको देखकर ज़्यादा खुश लग रहे हो, और मुझे देखकर आप इतना खुश हुए थे क्या? आपा, आप सच बताइए, क्या डैड मुझे देखकर इतने ही खुश हुए थे? तो जंकुक ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ अपनी लड़की से प्यार करता हूँ क्या, तुमसे नहीं? हाँ, मुझे एक बेटा भी चाहिए था और एक बेटी भी चाहिए थे। तुम तो आ गए थे, लेकिन तुम्हारी बहन का आना बाकी था, और वो भी पूरा हो गया है। हैप्पी फैमिली, क्या कहते हो तियांग? तियांग ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन तुमने उसका नाम सोचा है क्या? जंकुक कहता है, हाँ बिल्कुल सोचा है। मेरा बेटा होगा तो तेगुक, तो बेटी होंगी तो ऑब्वियसली वो तेगुगी होगा। 2 दिन बाद तियांग को जब घर लेकर आ जाते हैं, जिन और आर्यन तियांग को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। कहता है, आखिर में जंकुक की सपना पूरा हो गया है, तुम लोग की फैमिली हैप्पी फैमिली बन चुका है, तुम लोग बहुत ही अच्छे लग रहे हो साथ में। जिन कहता है, काश मेरा भी कोई बच्चा होता। तियांग जिन को हक करते हुए कहता है, क्या मैं आपका बच्चा नहीं हूँ? तो जिन ने कहा, तुम हमेशा मेरा बच्चा बनकर रहोगी, और तुम ही नहीं जंकुक भी। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, तुम दोनों को हमेशा मेरा बच्चा ही माना है। तियांग, तुम नहीं जानते हो कि मैं कितना खुश हूँ तेगुक और तेगुगी को देखकर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ही बच्चा है वो लोग। जंकुक जिन से कहता है, आपसे आपको ही इन दोनों बच्चे को संभालना पड़ेगा, जिस तरह से आपने मुझे संभाला था। जिन कहता है, हाँ मुझे पता है, और मैं बहुत ही खुशी के साथ इन दोनों को संभालूंगा। तुम दोनों मेरे लिए बहुत ही खास हो, और अब से तेगुक और तेगुगी भी मेरे लिए बहुत ही खास है। आर्यन कहता है, जिन आई एम सो सॉरी। जिन आर्यन से कहता है, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तो आर्यन ने कहा, शायद मैं तुम्हारा अच्छा पार्टनर नहीं बन पाया, तुम हमेशा अकेला महसूस करते हो ना, मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ। जिन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, जो नसीब में है वही होगा ना, तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं। तो तियांग को आर्यन ने कहा, तियांग तुम बहुत ही लकी हो, तुम्हें जंकुक जैसा हस्बैंड मिला। जिन कहता है, क्यों, मैं लकी नहीं हूँ क्या? तुम भी मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास हो। मैं भी बहुत ही लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला। यहाँ पर जंकुक उन दोनों से कहता है, आप लोगों को पता नहीं है कि आप दोनों मेरे आइडियल हो। आप लोग को देखकर ही मैं तियांग के साथ इस तरह से रह पा रहा हूँ, क्योंकि आप दोनों की प्यार देखकर मुझे यकीन हो गया था। शादी करने के बाद भी 2 लोग एक साथ बहुत साल तक नहीं, मरने के बाद भी एक साथ रह सकता है। तेगुक जंकुक और तियांग से कहता है, डैड आपा मुझे भी कोई ऐसा चाहिए जिसके साथ मैं मरने के बाद भी साथ में रहना चाहता हूँ। तियांग कहता है, तेगुक कैसी बातें कर रहे हो तुम? जंकुक कहता है, अभी से शुरू हो गए हो तुम,
लगता है तुम मेरे ही नक्शे कदम में चल रहे हो। अच्छा है, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, तियांग कहता है। वो दिखता तो मेरे जैसा है लेकिन हरकतें तुम्हारे जैसा है। जंगकुक कहता है, हाँ तो फिर ठीक है। तो फिर जैसे ही वो लोग साथ में सोने वाले थे रात को, जंगकुक को बहुत ही दिक्कत हो रहा था, क्योंकि पहले तो तेगुक बीच में सोया करते थे, अब तेगुक भी आ गया है। तो तियांग जंगकुक से बहुत ही डिस्टेंस में है। तियांग को जंगकुक कहता है, क्या मैं अब तुमसे इतना दूर जाकर सोने वाला हूँ? तियांग, मैं तुम्हें हक कैसे करूँगा? तियांग कहता है, क्यों? तुम्हें ही तो बच्चा चाहिए था ना, और भी ज़्यादा बच्चे लिया करो ताकि मैं तुमसे और भी दूर जाकर सोया करूँ। क्योंकि तुम्हारी ये ख्वाहिश है ना, तो लो पूरा हो गया है। तो तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? जंगकुक कहता है, मैं गुस्सा कहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे नज़दीक भी रहना है, लेकिन इन लोगों की वजह से मैं तुम्हें छू नहीं पा रहा हूँ। तियांग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, तुम मुझसे दूर ही रहा करो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। 5 साल बाद भी तुमने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, और अब देखो मेरे 2 बच्चे हैं, और मुझे कोई नहीं चाहिए। हमारे बीच में ये दोनों ही ठीक है, हैप्पी फैमिली। इसके अलावा अगर कोई और आ जाएगा ना, तो फैमिली बहुत ही बड़ा बनता जाएगा, और इतने बड़े फैमिली मुझे पसंद नहीं, इतने में ही खुश रहना चाहिए। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम्हें बच्चा बहुत पसंद है, तुम्हें तो 5 बच्चे चाहिए, तुम अभी ऐसे क्यों बोल रहे हो कि तुम्हें और बच्चा नहीं चाहिए? तियांग कहता है, क्योंकि मुझे पता नहीं था बच्चे को जन्म देने में इतना तकलीफ होता है। अब मुझे ये एहसास हो गया है, इसीलिए मुझे और नहीं चाहिए। जंगकुक तियांग के पास आकर इस सेट पर तियांग को हक करते हुए सोते हुए कहता है, मुझे भी तुम्हें और तकलीफ नहीं देना है। सो सॉरी, मैं तुम्हें इतना पेन दिया है, लेकिन तियांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी जगह पर मैं एक कभी नहीं कर पाता जो तुमने किया है। तुमने मेरे लिए 2 बच्चे दिया है मुझे, और ये बच्चे मेरे लिए बहुत ही बड़ा तोहफा है। मैं इन दोनों को संभाल कर रखूँगा, जैसे मैं तुम्हें संभाल कर रखना चाहता हूँ। मैं तुम तीनों से बहुत प्यार करता हूँ। और तियांग की फोrehead पे किस करते हुए कहता है, तुम अभी सो जाओ, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, मैं बच्चों को संभाल लूँगा। तियांग कहता है, क्या तुम सच में संभाल सकते हो? वो लोग रोना शुरू कर देंगे, तुम क्या करोगे? वो लोग डायपर गीला कर देता है, उसको चेंज भी करना पड़ता है। जंगकुक तियांग से कहता है, लगता है तुम भूल गए हो, मैंने ये सब कुछ बहुत बार किया है। इन 5 सालों में मुझे बहुत ही एक्सपीरियंस हो चुका है, अब मैं पहले जैसा डरता नहीं हूँ। तियांग कहता है, हाँ मैं कैसे भूल गया, क्योंकि तुमने तेगु का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है। तुम बहुत अच्छे फादर हो जंगकुक। जंगकुक कहता है, और तुम भी। जब तियांग और जंगकुक एक दूसरे की तरफ देखकर बातें कर रहे थे, जंगकुक अपनी फेस को तियांग की फेस के नज़दीक लेकर आते हैं। उसकी होठों पर किस करने ही वाला था। तेगुक ने कहा, डैड आप उस तरफ क्या कर रहे हो? आप तो मेरे सेट पर थे ना, जल्दी से मेरे पास आ जाओ, वरना मैं नहीं सोने वाला हूँ। जंगकुक कहता है, ये लड़का ना मुझे पागल कर देगा, ये बिल्कुल मेरे जैसा ही है, नॉटी। तियांग कहता है, तो संभालो, तुम अब उस तरफ जाकर सोने वाले हो, या फिर तेगुक बहुत ही शोर करने वाला है, देखना जिन और आरिम भी आ जाएगा, इससे पहले कि वो लोग आ जाए तुम जाकर अपनी साइड पर सो जाओ। जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे तुम्हें किस करना था। तियांग कहता है, हाँ ठीक है ना, जब वो दोनों सो जाएंगे तो हम किस कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें उस साइड पर जाना चाहिए। जंगकुक कहता है, तुम मुझसे प्रॉमिस करो, जब वो दोनों सो जाएगा तुम मेरे पास आ जाओगे। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम भी प्रॉमिस करो तुम कोई नौटी हरकतें नहीं करोगे। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद जैसे तेगुक और तेगुगी सो जाते हैं, तियांग जंगकुक के पास आ जाते हैं। जंगकुक तियांग को अपनी बाहों में लेते हुए उसकी होठों पर किस किए जा रहा था, लेकिन तेगुगी रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसने डायपर गीला कर दिया था। और जंगकुक तियांग से कहता है, लगता है वो दोनों हमारे साथ मजाक कर रहा है, कभी तेगुक तो कभी तेगुगी, हम दोनों के साथ में रोमांस नहीं करने देगा। जंगकुक की बात सुनकर तियांग मुस्कुराता है। तो गाइस यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया है। तो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।